हम सब ने डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, पर क्या हो अगर वो कहानी अधूरी हो? योहान हारी की किताब लॉस्ट कनेक्शंस बिल्कुल यही सवाल उठाती है और यकीन मानिए ये हमारे सोचने का पूरा तरीका बदल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, दशकों से हमें एक ही कहानी बताई गई है ना, कि डिप्रेशन मतलब दिमाग में कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, सेरोटोनिन की कमी हो गई है, और ये बात इतनी आम हो गई है कि हम इसे सच मानकर चलते हैं। पर क्या हो अगर ये केमिकल इम्बैलेंस वाली थियरी पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा हो? यही वो सवाल है जो इस किताब के बिल्कुल सेंटर में है, और इसका जवाब हमें एक ऐसी दिशा में ले जाता है जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी ना हो। ये एक लाइन सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये कहती है कि प्रॉब्लम शायद हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे हालात में है, हमारी जिंदगी में है। ये बात किसी पर दोष मढ़ने के बजाय हालात को समझने पर जोर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि डिप्रेशन शायद कोई दिमागी खराबी नहीं बल्कि एक सिग्नल है, एक तरह का अलार्म। हमारा मन, हमारा शरीर हमें बता रहा है कि हमारी जिंदगी से कुछ बहुत जरूरी चीजें गायब हो गई हैं। योहान हारी कहते हैं कि हम 9 तरीकों से अपनी जिंदगी, अपने समाज से कट गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इसे एक पेड़ की तरह सोचिए, अगर उसकी जड़ें ही कट जाएं तो क्या होगा? वो मुरझा जाएगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये 9 खोए हुए कनेक्शंस कौन से हैं। ये लिस्ट देखिए, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छूती है। क्या हमारा काम हमें कोई मकसद देता है? क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनसे हम सच में दिल से जुड़े हैं? क्या हम प्रकृति के करीब महसूस करते हैं? ये लिस्ट साफ दिखाती है कि डिप्रेशन सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है। तो अगर प्रॉब्लम इन कनेक्शंस के टूटने में है तो जाहिर है इसका हल भी वहीं मिलेगा, है ना? तो फिर एक गोली खाने के अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? आइए इस पर नजर डालते हैं। इसे एक मुरझाए हुए पौधे की तरह समझिए। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम उसकी सूखी पत्तियों पर हरा पेंट कर दें ताकि वो ऊपर से ठीक लगे, या फिर हम उसकी जड़ों में पानी डालें, खाद डालें और उसे धूप में रखें। पहला तरीका है केमिकल समाधान और दूसरा है असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाना। अब यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। किताब ये नहीं कहती कि दवाइयाँ बेकार हैं। नहीं, कुछ लोगों के लिए वो एक बैसाखी की तरह हो सकती है जो उन्हें मुश्किल वक्त में खड़े रहने में मदद करे। लेकिन याद रखिए, बैसाखी टूटी हड्डी को जोड़ती नहीं है। असली हीलिंग तो जिंदगी को फिर से बनाने और उन खोए हुए कनेक्शंस को जोड़ने में है। तो सवाल ये है कि इन कनेक्शंस को दोबारा कैसे जोड़ा जाए। किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया देती है, जैसे कि एक मजबूत कम्युनिटी बनाना, ऐसा काम ढूंढना जिसका कोई मतलब हो, या फिर बस प्रकृति के साथ थोड़ा और वक्त बिताना। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमें असली समाधान की ओर ले जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल आइडिया पर, एक ऐसा विचार जो डिप्रेशन को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या हो अगर डिप्रेशन कोई बीमारी ना हो बल्कि एक चेतावनी हो, एक अलार्म सिस्टम? ये एक लाइन मानो पूरी किताब का निचोड़ है कि हमारा जो दर्द है, हमारी जो उदासी है, वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। वो बता रही है कि हमारी जिंदगी में किसी बहुत जरूरी चीज की कमी हो गई है। तो फिर इन फीलिंग्स को दबाने या नजरअंदाज करने के बजाय क्या हमें इन्हें सुनना नहीं चाहिए? खुद से पूछना चाहिए कि ये भावनाएं हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? हमारी ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? और आखिर में ये सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। सवाल ये नहीं है कि मुझ में क्या गड़बड़ है, बल्कि सवाल ये है कि हमारे समाज और कल्चर में ऐसा क्या है जो हमें एक दूसरे से और उन चीजों से दूर कर रहा है जो असल में मायने रखती हैं। और शायद इसी बड़े सवाल में असली जवाब छिपा है।